जब लोगों की याद आती है तो मैं गुनगुना लेता हूँ। मेरा पहला गीत वो खींच के मारा दम या से लगी चलम, यो कम मैंने कम कर लिया, जब भी तेरी याद आई हो काबर लिया। गजेंद्र फोगाट को चंडीगढ़ में जगह मिल गई है, पद मिल गया, और जिसको लेकर के हरियाणा के कलाकार कुछ दो फाड़ भी हुए थे। आप किस नज़रिए से देखते हैं उसको? तो इस मोमेंट में सीएम साहब से कलाकारों को मिलाना, ये चाहे गजेंद्र ने मिलाया है या किसी और ने मिलाया है, ये एक अच्छा समय नहीं था। चर्चा का विषय बना हुआ है बॉलीवुड के अंदर शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, कुछ अश्लीलता के जो सीरीज तैयार की जा रही थी उसको लेकर के विवादों में हैं और गिरफ्तार भी किया गया है उनको। हमारे कानून में यहाँ पॉर्न फिल्में बंद हैं, और अगर वो इतना बड़ा व्यवसायी इस तरीके के धंधे में सम्मिलित है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस धंधे में सम्मिलित है तो और अन्य लड़कियों को लेके फिल्म का झांसा दे के अगर यहाँ लेके जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने घर में, उनके घर में भी हैं, उनको भी लेके आओ पॉर्न फिल्मों में। चलो किसानों चलो जवानों दिल्ली जाना, चलो किसानों चलो जवानों दिल्ली जाना, चलो किसानों चलो जवानों दिल्ली जाना, ओ चलो किसानों चलो जवानों दिल्ली जाना। मेरा दिल्ली जाने का मतलब ये है शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना है और अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाना है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। अक्सर हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं पानीपत और तमाम हरियाणा की, लेकिन आज हम आपको न्यूज़ से हट कर के हरियाणा के जो चर्चित चेहरे हैं हरियाणवी इंडस्ट्री के देव कुमार देवा हमारे साथ मौजूद हैं। देव कुमार जी, स्वागत है आपका सिटी तहलका पर। जय हो। सिटी तहलका देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको देव कुमार देवा, आपके छोटे बड़े दोस्त भाई की राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आपके चैनल पे मैं, जो आपका ही चैनल जितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, आज पहली बार भाई से रूबरू हुआ हूँ। दिल की बातें करेंगे और दिल की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देव कुमार जी, मैं जिस तरह बचपन से देखता आ रहा हूँ, उस टाइम पे जब मैं छोटा हुआ करता था और जब से लेकर के आज तक, उस टाइम पे जो है हरियाणा के लोग भी पंजाबी गाना देखना पसंद करते थे, क्योंकि उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी, कंटेंट देखने को मिलता था, और जिम्मी जीप लगा करके वो शूट करते थे, एचडी क्वालिटी में शूट करते थे। जबकि हरियाणा की जो इंडस्ट्री में एक कुएं के आसपास गाना एल्बम बना ली, जोड़ तालाब के आसपास एल्बम बना करके तैयार कर लेते थे, जो इतना पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे शुरुआत है, अच्छा कंटेंट के साथ काम करते हैं, जिम्मी जीप लगा करके मल्टी सेटअप के साथ काम करते हैं। जबकि अब हरियाणा के बाहर भी, बॉलीवुड तक भी हरियाणा के गानों को पसंद किया जा रहा है। देखिए, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री जो है वो एक रूप लेती है धीरे धीरे। जब जिस आपने कहा कि कुएं के आसपास एक छोटी सी जगह में शूट कर लिया, क्योंकि जितना बजट कंपनी की तरफ से आएगा तो इंसान जो भी कलाकार होगा वो वही काम करेगा। आज हरियाणा की इंडस्ट्री जो है वो पूरे हरियाणा में पूरे भारत में लोकल लैंग्वेज की, जो कि लोकल लैंग्वेज है हमारी, उस लैंग्वेज के हिसाब से आज पूरे भारत की सबसे कीमती लैंग्वेज बनी हुई है। क्योंकि बॉलीवुड में जाओगे तो आप किसी न किसी फिल्म में, वेब सीरीज़ में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हरियाणवी किरदार उन फिल्मों में देखोगे। दूसरा, आज पूरे नॉर्थ इंडिया में डीजे के ऊपर, चाहे वो पंजाब हो, यूपी हो, या फिर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, या आपका हरियाणा तो है ही, राजस्थान और दिल्ली, केवल मात्र हरियाणवी गाने ही ब्याह शादी में बजते हैं। और इसका सीधा कारण है कि हरियाणवी गानों पे ट्रैफिक आने लगा, जिससे कमाई बढ़ी है। तो प्रोड्यूसर, जब कमाई आती है प्रोड्यूसर का, तो वो एक कलाकार को भी वो उसमें से कुछ हिस्सा देता है, जिससे बढ़िया अच्छे गाने बनने लगे। आज जो आपने कहा कि जिम्मी जीप, और भी आगे निकल गए हैं। आज तो रोनिन वगैरह और बहुत चीज़ें लगने लगी हैं, और एक टेक्निकल जो पार्ट हमारा कमज़ोर था वो मजबूत हो गया है। सारा है बिजनेस पे, क्योंकि इंडस्ट्री पहले पंजाब की बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कर गई थी, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन में हैं। तो ऐसे ही इंडस्ट्री में जब बाजार बढ़ता है और पैसा आता है तो इंडस्ट्री बढ़ती है। आपने मेरे ख्याल में शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी, और तमाम जो हरियाणा के छोटे से बड़े कलाकार हैं, तकरीबन सब कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं आप। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह कि मैं 2003 में आया था। उस टाइम पे छोटी लघु फिल्में बनती थी, सीडी फिल्में,
और सीडी फिल्मों के दौर से निकल के 2011-12 में यूट्यूब का चलन हुआ, सीडी फिल्में ख़त्म हो गई, तो 2011-12 में मैंने सोचा कि एल्बम की जाए। तो पहला ही गाना जो मेरा आया जिसका टाइटल था होका भर लिया, वो गाना जितने भी आपके दर्शक हो बहुत ज़्यादा चला, ट्रैक्टर के ऊपर, डीजे के ऊपर, हर जगह वो गाना चल रहा था। तो देव कुमार देवा ने ये देखा कि एक सीडी के युग से बदलता हुआ युग, कि कैसे हम एल्बम्स की दुनिया में अच्छे तरीके से वो कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। उसके बाद बहुत से हरियाणा के कलाकार आए और बहुत बेहतरीन काम सब ने किया, इसलिए आज इंडस्ट्री यहाँ खड़ी है। अगर जो बात करें तो देव कुमार देवा के आइडल कौन रहे हैं इस कलाकारी के, और जिससे आपने कुछ सीखा हो, अनुभव साझा किया हो? स्वर्गीय राजीव राठी जी जिन्होंने होका भर लिया, बहुत ही प्यारा गाना लिखा। उसके बाद साड़ी आजा अटरिया उन्होंने ही लिखा, मेरे बहुत से गाने उन्होंने लिखे। उनसे मैं प्रेरित हुआ कि अच्छा हो सकता है और अच्छी चीज़ें मार्केट में आ सकती हैं। और उसके साथ साथ मैं अपने भाई जो कि रागनी गायक थे सुरेश डिगलिया, उनसे भी इंस्पायर हुआ कि स्टेज के ऊपर तालियां और किलकियां, सीटियां बजवाने के लिए कलाकार में मादा होना चाहिए। तो मैं गायक न होकर एक स्टेज परफॉर्मर, ज़्यादा लोग मानते कि स्टेज परफॉर्मर है देव कुमार देवा, और स्टेज पे अच्छे तरीके से मैं लोगों के साथ रूबरू हो जाता हूँ, अपने आप को लोगों से जोड़ लेता हूँ। यही एक कारण रहा कि इस पूरी इंडस्ट्री में, जो हरियाणा इंडस्ट्री बोली जाती है, इसमें छोटा कलाकार है या बड़ा कलाकार, सबके साथ मेरा प्रेम भाव रहा है। मैं कंपटीटर नहीं हूँ, सबके साथ प्यार से रहा हूँ और इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। जब लोगों की याद आती है तो मैं गुनगुना लेता हूँ। मेरा पहला गीत वो खींच के मारा दम या से लगी चलम, यो गम मन कम कर लिया, जब भी तेरी याद आई होका भर लिया। ये जब भी लोगों की याद आती है तो किसी की याद आती है तो मैं ये गाना गुनगुना लेता हूँ, और आज भी ये प्रचलन में है गाना। 2014 से लेकर आज तक ये गाना, ये मान के चलिए एवरग्रीन गाना है। बिल्कुल, हुक्का को हरियाणा में भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपको याद आता है ये गाना। जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे बदलाव हैं, क्वालिटी को लेकर के बात करें, गानों को लेकर के जो है वो बदलाव किए जाते हैं समय समय पर। जो आपका रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, वो आज ऐसा का ऐसा है, और साथ के साथ आपके अंदर कुछ खास बदलाव, क्योंकि इतनी उम्र हो चुकी है आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन आपके अंदर बदलाव देखने को नहीं मिला, और इस सेहत का क्या राज है? इस सेहत का राज ये कि मैं एक तो हुक्के के सिवा किसी नशे के पास नहीं हूँ। दूसरा, अंदर में एक फील है कि सब प्यार से सभी भाई हैं, अंदर एक जेलिस नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा नशा है अगर कोई किसी के प्रति जेलिस रखेगा तो वो अंदर को ही फूंक देता। मेरी सेहत का राज, मुझे एवरग्रीन स्टार कहा जाता है। स्टेजों के ऊपर जो एंकर होते हैं वो हरियाणा का धर्मेंद्र बोलते हैं, बॉलीवुड में धर्मेंद्र जी आज भी जवां हैं। तो यहाँ मैं भी कोशिश करता हूँ, खान पान मेरा ठीक है, देसी देहात का, ताऊ का कार, मैं बैठनिया आदमी हूँ, और प्रेम जहाँ मिले वहाँ मैं और ज़्यादा समय लगाता हूँ। इसलिए प्रेम की भाषा जानता हूँ मैं, जेलिस की भाषा ही नहीं जानता। इसलिए ये सेहत का राज, इतने साल से स्टेजों के ऊपर 2.5 घंटे एक नॉन स्टॉप परफॉर्म करना, ये सब, ये लोग जितने मुझे प्यार करते हैं, इन सब ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। कोई आपका नया फिलहाल गाना आ रहा है? अभी हाल फिलहाल मेरा एक नया गाना 10 तारीख को रिलीज होगा, जिसका नाम है बंदूक, टाइटल है बंदूक। बहुत ही प्यारा, मनीषा शर्मा ने और मैंने गाया है। पंजाब की एक कंपनी है वाइट हिल धाकड़ के नाम से, हरियाणवी चैनल है, उसके ऊपर ये गाना आ रहा है। बिल्कुल एक डिफरेंट देव कुमार देवा का ये सॉन्ग आएगा और लोगों को पसंद आएगा। ये थोड़ा सा बदमाशी टाइप सॉन्ग है, लेकिन उसको मनोरंजन के उसमें ले जितने भी युवा साथी हैं, बहुत प्यारा गीत है। उसके बाद एक काजू कतली के नाम से एक सॉन्ग आ रहा है जो मैंने और रेणुका पवार जी ने गाया है। और इसके अलावा मैं एक वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ जो कि पंजाब की है, एक कंपनी कर रही है, फर्स्ट मर्डर। बहुत प्यारा, मान के चलिए कि इंडस्ट्री का टाइम आने वाला है, बहुत ही प्यारा युग आने वाला है। तो जितने कलाकार साथी मुझे देख रहे हैं वो तो इसमें जुटे रहें, और जितने साथी हमें फॉलो करते हैं, हरियाणवी माँ बोली को आगे बढ़ाते हैं, उनसे प्रार्थना कि ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहिए। गजेंद्र फोगाट को चंडीगढ़ में जगह मिल गई है, पद मिल गया, और जिसको लेकर के हरियाणा के कलाकार कुछ दो फाड़ भी हुए थे। आप किस नज़रिए से देखते हैं उसको?
देखिए, मैं किसान आंदोलन एक ऐसा मोमेंट चल रहा है जिसके अंदर हमें किसानों ने बनाया है। जो किसान या कि इस हरियाणा का जो किसान मजदूर व्यापारी सब ने हमें बनाया है। तो आज इस मोमेंट में गजेंद्र फोगाट वहाँ कलाकारों को लेके गए या नहीं लेके गए, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाता। और वो एक कलाकार एक ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे कलाकार को होना चाहिए उस पद के लिए, या लोक संपर्क विभाग में, पब्लिक रिलेशन विभाग में, या जहाँ भी एक ताकि कलाकारों की बात रख सके। कलाकारों की बात रख सके। गजेंद्र फोगाट कितने खरे उतरते हैं वो आगे भविष्य में पता चलेगा। हाल फिलहाल मुझे किसान आंदोलन, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में शरीक था, आज भी हूँ, किसानों के साथ खड़ा हूँ, तो इस मोमेंट में सीएम साहब से कलाकारों को मिलाना, ये चाहे गजेंद्र ने मिलाया है या किसी और ने मिलाया है, ये एक अच्छा समय नहीं था। कोई मांग अगर करनी थी तो इस मोमेंट के बाद कर लेते। यहाँ गजेंद्र भाई के नाम के ऊपर ये दोष आया, जो भी है, मैं उस मोमेंट में नहीं जाता। लेकिन जो कलाकार वहाँ बैठे हैं, इस पद पे गजेंद्र फोगाट बैठे हैं, या और भी जहाँ कलाकारों की मांग उठा सके, तो सरकार में, हर सरकार में कलाकारों को ऐसे पदों पे होना चाहिए। एक आजकल एक नई चीज़ है, चर्चा का विषय बना हुआ है बॉलीवुड के अंदर। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, कुछ अश्लीलता के जो सीरीज तैयार की जा रही थी उसको लेकर के विवादों में हैं और गिरफ्तार भी किया गया है उनको। और क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी हरियाणवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, इस तरह की जो अश्लीलता फैलाई जाती है, इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, राज कुंद्रा एक व्यवसायी है और एक व्यवसायी को शोभा नहीं देता कि हमारे कानून में यहाँ पोर्न फिल्में बंद हैं। और अगर वो इतना बड़ा व्यवसायी इस तरीके के धंधे में सम्मिलित है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस धंधे में सम्मिलित है तो और अन्य लड़कियों को लेके फिल्म का झांसा दे के अगर यहाँ लेके जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने घर में, उनके घर में भी हैं, उनको भी लेके आओ पोर्न फिल्मों में, अगर ऐसा है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कहने को ये कि 18वां नंबर बिजनेस की दुनिया में बताया जाता है राज कुंद्रा का, जो कि शिल्पा शेट्टी के पति हैं। लेकिन उन्होंने ये धंधा करने की कहाँ क्या मजबूरी थी कि इस तरीके का धंधा किया, जिससे आज थू 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 सारे विषयों में राज कुंद्रा ही थू थू हो रही है। जहाँ जिसकी थू थू और गालियाँ पड़ने लग जाएं तो इसका मतलब ये सोच के चलो कि वो गलत है। हाँ, ऐसी अगर जो चीज़ें सामने आती हैं, दूसरे कलाकारों पर भी उंगलियां उठती है, हो सकता है ये भी ऐसा ही काम करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जाते जाते दो तीन अलग अलग दो लाइनें किसी अपने अच्छे, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर गाने हो, कोई किसानों के ऊपर आपके गाना हो। चलो किसानों चलो जवानों दिल्ली जाना, ओ चलो किसानों चलो जवानों दिल्ली जाना। मेरा दिल्ली जाने का मतलब ये है शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना है और अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाना है। यही मैं जवानों और किसानों से यही प्रार्थना करता हूं और दिल से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा संगू बॉर्डर पे, टिकरी पे, ढासा पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठा रहता हूं। तो इसलिए मेरा दिल करता है कि दिल्ली ज़रूर जाना है, लेकिन शांतिपूर्वक जाना है और ये आंदोलन हम जीतेंगे। इसीलिए कहता हूँ, जब भी थारी याद आई होक्का भर लिया। और एक मेरा बहुत ही प्यारा गाना है जो कि मैं अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन दिल से मैं उसको हमेशा है, क्योंकि हमारे हरियाणा में सैड सॉन्ग बहुत कम चलते हैं। ओ सुन के बोल तेरे मीठे मीठे, मेरे जी में जी आ गया, इतने दिनों के बाद रवैरण, क्यों कर मेरा राह पा गया, ओ क्यों कर मेरा राह पा गया। किसे टाइम भी याद तेरी ना दिल ते जाया करती, हवा के झोंके गलियां तेरी आहट आया करती। सोया था जो भाग मेरा आज दोबारा जाग्या, इतने दिना के बाद रे बैरण, क्यों कर मेरा राह पा गया, क्यों कर मेरा राह पा गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल पे जितने भी मुझे अब देख रहे हैं और बाद में भी, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है,
आज के दिन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो जितने भी साथी इस चैनल को या इस पेज को देख रहे हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और दिल से आज मैं जुड़ा हूँ, और भी आपको हरियाणा के कलाकार बहुत से इस चैनल पे जुड़ेंगे। आप सबको राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ देव कुमार देवा, जो इन्होंने अपनी जो इस दौरान जो कलाकारी जो कई साल इन्होंने गुजारे हैं, उस तमाम मुद्दों पर हमारे सवालों के जवाब दिए। और उन्होंने खासकर ये कहा कि जो आजकल हरियाणा के युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, और उसको लेकर के भी इन्होंने बताया कि नशा जो, हालांकि पंजाब में बहुत नशा होता था, लेकिन अब उसका धीरे धीरे जो है रुझान हरियाणा की तरफ बढ़ने लगा है, जिसको लेकर के इन्होंने हरियाणा के युवाओं से अपील की है कि आप इस नशे से दूर रहें। और जो हमारे हरियाणवी कल्चर है, खान पान है, क्योंकि कहा जाता था कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, तो उसकी ओर जो हमारे युवा हैं वो ध्यान दें। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार। नमस्कार।